नमस्कार। सुभाष की बात में मैं आज आपसे बात करूंगा कॉमेडी या अश्लीलता, और रेफरेंस है इंडियाज गॉट लेटेंट का। इस समय पूरे सोशल मीडिया और मीडिया में ये खबर छाई हुई है। असम और महाराष्ट्र में इस तरह का जो शो किया, जिन लोगों ने बात की है उन पे कार्रवाई हो रही है। तो समय रैना का एक यूट्यूब का शो आता है, इंडियाज गॉट लेटेंट। ये शो अपने बोल्ड और अश्लील कंटेंट की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है। अभी इसके सारे जो पिछले शो देखे जा रहे हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही। इस तरह के और बहुत सारे शो जो है स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर देखने को मिलते हैं, जिनमें गाली गलौच और अश्लीलता आम बात है। ऐसे में हमारे देश का युवा इससे जो है ज्यादा प्रभावित है और इसको पसंद करता है, क्योंकि यूट्यूब पर किसी प्रकार की कोई सेंसरशिप नहीं है। इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत सारे कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, ब्रॉडकास्टर जो हैं, जिनमें बहुत लड़कियां भी शामिल हैं, बहुत सारी बोल्ड और अश्लील बातें करती हैं या बिलो द बेल्ट बात करती हैं, जो सुनने में बहुत भद्दी सी लगती है। बहुत बार दर्शक दीर्घा में बैठे लोग को भी जलील करते हुए कॉमेडी किया जाता है, हंसने की कोशिश की जाती, गाली गलौज करना, और ये तो बड़ा इसमें आम है। तो अश्लील बातें उन लोगों से भी की जाती है। समय रैना के जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट में भी रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा माखीजा ने प्रतिभागी से ऐसे ही सवाल पूछे, जिसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। माता पिता के सेक्स संबंध, क्या तुम उन्हें सेक्स करते देखना पसंद करोगे और ज्वाइन करना चाहोगे? स्त्री के प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ना जाने ऐसे कितने बहुत तरह की बातचीत थी। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में इसका बवाल मच गया। महाराष्ट्र और असम में जो है इस शो में शामिल लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी एफआईआर भी हो गई और उनको बुलाया जा रहा है। Watch your parents have for the rest of your life. बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोच मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. ऐसे कुछ दिन पहले हमने अपने शो में अपनी बातचीत में कहा था कि सेक्स बिकता है, लेकिन देखा जाए तो सेक्स के ही समानांतर एक और शब्द है जिन्हें इन दिनों बाजार लगातार बेच रहा है, व्यापार कर रहा है और उससे व्यापारिक हित बना रहा है। यह शब्द है यौन कुंठा, और हमारे देश में ये यौन कुंठा बहुत कूट कूट कर लोगों में भरी है, जबकि इस देश में यौन को लेकर मंदिरों में भी उसके चित्र उकेरे गए। भारतीय समाज की यह दिक्कत है कि वह पूरी तरह ना तो आधुनिक हो पाया है और ना ही वो पुरातन है, जबकि वह दिखावा सिर्फ आधुनिकता का नहीं बल्कि अत्याधुनिकता का भी करता है। लेकिन उसका एक पैर पीछे वर्जनाओं में, संस्कार में और रूढ़ियों में दबा हुआ है, और एक पैर आगे आधुनिकता की सड़क पर वो उसने अपना रुख कर दिया है। यह देश दुनिया को, खास करके स्त्रियों को बहुत खुलेपन के साथ देखना और सुनना चाहता है, लेकिन दूसरे घर की, दूसरे परिवार की वो स्त्री होनी चाहिए, अपने परिवार की नहीं हो। भारतीय समाज को पराई अश्लीलता अच्छी लगती है, आनंदित करती है।
यही कारण है कि ऐसी स्थिति हमारे यहाँ बन गई है कि आधुनिकता और अश्लीलता की समझ का आपस में घालमेल सा हो गया है, लेकिन वह अपनी दमित इच्छाओं और दबी हुई कुंठाओं को लेकर मुक्त नहीं हो पा रहा है। ओटीटी पर अश्लील गालियां और दृश्यों से भरी सीरीज और फिल्में उन्हें लगातार आनंद देती है। अब बात इससे थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ गई है। अब ओटीटी, यूट्यूब और अन्य दूसरे माध्यम पे दर्शक जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम कहते हैं कि अश्लीलता जो है, इस व्यापार की ओर लोगों का ध्यान गया है। बाजार इन माध्यमों के जरिए भारतीय जनमानस की यौन कुंठाओं पे को जो है वो उसकी वसूली कर रहा है, यानी उसके बाजार का हिस्सा जो बनकर बड़े व्यापार में जुट गया है। विदेशों में भी ऐसा होता है, पर वहां तो अश्लीलता का कुछ ज्यादा ही खुलापन है, इसलिए वहां पर उतना उसको माइंड नहीं करते, पर जिसकी बाजारू प्रेरणा जो है वहां से हमें यहाँ मिली है। इन दिनों सबसे विवादित शो जो है इंडिया गॉट लेटेंट, जो ऑस्ट्रेलिया का जो शो है, ट्रूथ ऑफ ड्रिंक की हूबहू नकल है। पश्चिम में ये बात सामान्य है। उस शो में भी अगर आप उसका वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां बहुत सहज रूप से बात हो रही है, पर वहां कोई वर्जना नहीं है। विदेशों में कोई कुंठा नहीं है, वहां सेक्स को लेकर खुलकर बात होती है, चर्चा होती है। हमारे यहाँ इस तरह की बातें दबी छुपी होती है, इसलिए यह दमित इच्छाएं, कुंठाएं एक समय के बाद उत्सुकता, जिज्ञासा और आनंद से आगे बढ़कर अपराध की ओर जाती है। हम मस्त राम की किताबें बहुत छुप कर पढ़ते रहे हैं। हम उस समाज के लोग हैं जहां पर अश्लील किताबें कभी बिकती नहीं है, और हम विदेशों की तरह चीजों की नकल करते हैं। कोई संस्कृति का हल्ला नहीं होता, क्योंकि वहां इस तरह की रूढ़ियां, धार्मिक दुराचार नहीं है। हमारे यहाँ संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। इस तरह की बातें, आधुनिकता वहां की संस्कृति का हिस्सा हो सकती है, पर जो लोग इसकी नकल कर रहे हैं वो शायद भारत को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, और इस तरह के सवाल अपने शो में पूछ रहे हैं। भारत में एक दिलचस्प बात यह भी है कि अश्लीलता पहले सांस्कृतिक दुर्घटना होती थी, फिर धार्मिक विवाद, और आखिरकार वह राजनीतिक मुद्दा बन जाती थी। भारतीय समाज में अश्लीलता की कोई ठीक ठाक सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं है और ना बन पाई है। जो है उसका कानूनी रूप बहुत आधा अधूरा है। युवा वर्ग यौन जानकारियां और जिज्ञासाओं को मौज मस्ती, उसकी सनसनी में जीना चाहता है। वह सनसनी और उत्तेजना और वर्जनाओं से मुक्ति की दमित इच्छा से पैदा होती है। अब ऐसा नहीं है। एक तरफ तो बाजार के लिए चारों तरफ दरवाजे खुले हैं, विदेशों के लिए उनको आमंत्रण है कि वो आए, और हमारी संस्कृति की छाती पे कूट विलाप कर रहे हैं वो। दूसरा कोई रास्ता हमको इस समय और दिख नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि वो सब चीजें आए, पर जब वो आती हैं तो उनको किस तरह ग्रहण करना है उसको लेकर हमारे यहाँ एक तैयारी नहीं है। यही वजह है कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में जिस तरह की प्रस्तुति की वो एक अलहदा थी। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हास्य व्यंग की एक लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ हंसी मजाक, जीजा साली के बीच, रिश्तों के बीच बहुत सारे हंसी मजाक होते हैं। कवि सम्मेलनों के मंच पे भी हास्य कवि जो है बहुत सारी कविता सुनाते हैं। काका हाथ रसी हो, हुल्लड़ मुरादाबादी हो, जसपाल भट्टी जैसे लोग हों, राजू श्रीवास्तव जैसे हों, जानी लीवर हों, कपिल शर्मा हो, सुनील ग्रोवर हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने शो के माध्यम से या मंच के माध्यम से हास्य पैदा करते हैं। हमको गुदगुदी होती है, हम हंसते हैं और एक हंसी आती है, पर उसमें कहीं अश्लीलता की सीमा पार नहीं होती, ये वो लोग ध्यान रखते हैं। जहां तक व्यंग का सवाल है, इसके बारे में कहा जाता है कि पहले वह जिया जाता है और फिर वह लिखा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र हो, हरिशंकर परसाई हो, शरद जोशी हो, रविन्द्रनाथ त्यागी हो, लतीफ घोंगी हो, ज्ञान चतुर्वेदी हो, सुरेंद्र दुबे हो, या इस परंपरा के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके नाम वो व्यंग लेखन के जरिए समाज में व्याप्त विसंगतियों की बारीकी से पड़ताल करते हैं, उसे उजागर करते हैं, और आदमी सुनकर पढ़कर खिसियानी हंसी हंसकर रह जाता है। सोशल मीडिया के विस्तार और यूट्यूब चैनल के चलते अब बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन, ब्रॉडकास्टर आ गए हैं और बहुत बार उल जलूल अश्लील बातें करके युवाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं।
इन्हीं में से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर भी बन गए हैं, जिन्हें समय समय पर अलग अलग मंचों से उनके फॉलोअरों की संख्या के कारण सम्मानित भी किया जाता है, बुलाया जाता है, सरकारी योजनाओं का भी उनसे प्रचार प्रसार कराया जाता है। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन कार्यक्रम में अश्लीलता, रिश्तों का अपमान और हमारी संस्कृति और संस्कारों पर गहरी चोट भी करते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट में जिस शो में यह प्रश्न पूछा गया था, दरअसल वह ऑस्ट्रेलियन शो ओजी क्रू के ट्रूथ ऑफ ड्रिंक की ही नकल था। पाश्चात्य देशों में इस तरह का खुलापन, अश्लीलता स्वीकार है, पर हमारे देश में नहीं। आदि पुरुष जो फिल्म थी, उसमें जिन्होंने संवाद लिखा था, मनोज मुंतशिर, वो अपने संवाद के कारण ट्रोल हुए थे हनुमान जी को लेकर जब लिखा था, पर आज उनका कहना है कि जो है कॉमेडी का स्तर गिर रहा है। यह पिशाच और परवर्टेड लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी को संस्कार विहीन बनाने पे तुले हुए हैं। आने वाली पीढ़ी जो है वो इसको संस्कार विहीन बनाना चाहते हैं। हमारे देश में स्टैंड अप कॉमेडी पिछले एक दशक में तेजी से विकसित हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओटीटी और सोशल मीडिया, पॉडकास्ट के बढ़ते प्रभाव के कारण स्टैंड अप कॉमेडियन को उनको बड़ी ऑडियंस मिल रही है। जल्दी लोकप्रिय होने की होड़ में स्टैंड अप कॉमेडियन गाली गलौज, डबल मीनिंग जोक्स, सेक्सुअल कंटेंट और धार्मिक और सामाजिक विषयों पर भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आते। दरअसल भारत में सेंसर बोर्ड का स्टैंड अप कंटेंट पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अनसेंसर्ड कॉमेडी खूब देखी जाती है। कई स्टैंड अप कॉमेडियन अपनी कॉमेडी को रॉ और अनफिल्टर्ड कहकर अश्लील भाषा और गालियों का इस्तेमाल करते हैं। यह कॉमेडियन हमें रियलिस्टिक ह्यूमर कहकर भी बीच परोसते हैं, लेकिन कई लोग इसे अश्लीलता और फुहड़ता मानते हैं। तो ये बहुत सारे जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जिनके जरिए ये हमारे बीच में आ रहा है, और खास करके यूट्यूब। तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है अपने कंटेंट को लेकर अक्सर विवाद में आते हैं। कई लोग इस पे कार्रवाई हुई है और सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस तरह का कंटेंट डाला, पर मजेदार बात है कि जो विवादास्पद होता है, जो जेल जाता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है, बाद में वो सेलिब्रिटी बनता है। और हमने ऐसे बहुत सारे नाम देखे हैं जो किन्हीं किन्हीं कारणों से विवाद में बन आए और बाद में उनके फॉलोअर बढ़ गए। तो कई बार विवाद जानबूझकर भी पैदा किया जाता है। और इसमें 18 से 30 वर्ष के जो ऑडियंस है, वो स्टैंड अप कॉमेडी में के दर्शक में सबसे ज्यादा है। कई बार छोटे बच्चे और किशोर भी इस कंटेंट को देखते हैं, जिससे उनकी भाषा और सोच पर भी असर पड़ता है। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई, और कुछ लोगों को लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब मुनव्वर फारूकी जो है वो बाद में बिग बॉस के शो में आए, उनको गिरफ्तार किया गया। वीरदास का ट्रूथ इंडिया स्पीच भी विवादों में रहा। अदिति जो मित्तल है, कुणाल कामरा है, ऐसे कई कॉमेडियन हैं जो कि विवाद में रहे। पर उसके इतर भी जो है राजनीतिक कॉमेडी करने वाले, वरुण ग्रोवर हैं, जाकिर हुसैन हैं, बिस्वा कल्याण रथ हैं, केनी सेबेटियन हैं, कानन गिल हैं, अतुल खत्री हैं, अदिति हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कॉमेडी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी धाराएं आईटी एक्ट के अंतर्गत, पर वो उस तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और हमको लगता है कि इसको कड़े करने की जरूरत है। अभिव्यक्ति बनी रहे, उसको कोई ना नुकसान पहुंचाए, पर अभिव्यक्ति के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसमें अगर ये सब हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं 295 जो है धार्मिक भावना आहत करने, या आईटी नियम 2021 जो है वो भी आया है, जिसमें सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के नए नियम लागू किए गए, पर वो इतने प्रभावी नहीं दिखते हैं। क्योंकि हम यूट्यूब पे जो भी जब देखते हैं तो हम, या जितने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरह की अश्लीलता परोसे जा रही है, जिस तरह की बातचीत हो रही है, वो निश्चित रूप से कई बार चकित करती है कि इतना खुलापन, इतना जो है, चूंकि इसमें कोई संपादक नहीं है, आप अपनी सामग्री जो है बिना किसी जिम्मेदारी के उस पर लोड करते हैं। मेकर्स भी और जो है और क्रिएटर दोनों को ये फ्रीडम है, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। यूट्यूब कहता है कि आप शिकायत करेंगे, उसके बाद यूट्यूब जो है वो कंटेंट का रिव्यू करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार कई दिन लग जाते हैं। अब इसी जिस को लेकर बवाल हो रहा है वो उसको भी बंद करने में 3, 4, 5 दिन लग गए। तो निश्चित रूप से भारत में जो है स्टैंड अप कॉमेडी तेजी से विकसित हो रही है। लोग थोड़ा हंसना चाहते हैं, थोड़ा खुलना चाहते हैं, पर लेकिन बोल्ड कंटेंट और अश्लीलता को लेकर
ये इस समय पूरी बहस जारी है कि इस पर क्या रचनात्मक स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर हम क्या संवेदनशील और सामाजिक जिम्मेदारी को छोड़ देंगे? कला और फुहड़ता के बीच क्या संतुलन जरूरी नहीं है? क्या हंसी और व्यंग के नाम पर आप कुछ भी करेंगे? तो इसकी छूट नहीं मिल सकती। सरकार देर से जागी है, पर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इंडिया गॉट लेटेंट में जो कुछ बकवास हुई है और जिस तरह के सवाल पूछे गए किसी लड़के से, ये पूछना कि आप माता पिता के सेक्स में को देखोगे या कहोगे मना करोगे, या उसको आप उनके साथ चीज़ों को शेयर करोगे, या किसी लड़की से ये कहना कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन बंद हो गया है क्या, ये बहुत अश्लील है और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। नमस्कार।